बात कही है कि आध्यात्म की राह पर बड़े प्रयत्न किए, बहुत वक्ताओं से, गुरुओं से मिले, 50 शिविर भी होके आए। लेकिन कह रहे हैं कि लौ मध्यम मध्यम ही है, प्रज्वलन नहीं हो रहा पूर्ण। आप उन शिविरों में गए थे, उससे पहले आपको पता था कि कोई लौ होती है और वो लौ तदोपरांत पूर्ण प्रज्वलन को प्राप्त करती है? ये पूरा जो विचार है, ये जो पूर्ण शब्द विन्यास है, ये कहाँ से मिला आपको? कैसे पता आपको कि कोई लौ होती भी है और वो भभक के लपट भी बनती है, आग भी बनती है? कैसे पता? ये भी आपको बताने वालों ने बता दिया। कोई वस्तु होती, कोई चीज होती, तो आप उसको देख पाते, हाथ में ले पाते, परीक्षण कर पाते। आपको एक प्रतीक दिया गया है, एक उपमा है, एक इशारा है। आपने उसे गंभीरता से लिया और आप उसे प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो गए, आप प्रयत्न डालने लगे। या ऐसी सी बात है कि किसी से कहा जाए कि अगर हल्के हो गए तो 7वें आसमान में पहुंच जाओगे। मूल बात हल्कापन है, 7वां आसमान तो मुहावरा है। अब अगर व्यक्ति वास्तव में 7वें आसमान की अभीप्सा करने लगे तो वो उसे कभी हासिल होना नहीं है। आत्मा अग्नि समान है, साथ ही साथ वो निरुपम है, अचिंत्य है, अकल्प्य है। कैसे हम कह दें कि चिंगारी है, कि लौ है, कि ज्वाला? आप जिस चीज की कमी की शिकायत कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि उसकी कमी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कमी आपके मन में आरोपित कर दी गई हो आपकी आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा, कि वास्तव में कोई कमी हो ही ना, पर कमी का एक विचार है जो यात्रा की धूल की तरह मन पर बैठ गया है। जब कमी ही झूठी हो तो उस कमी का सच्चा उपचार क्या होगा? जब बीमारी ही काल्पनिक हो तो उस बीमारी की वास्तविक चिकित्सा क्या हो सकती है? आप आश्वस्त कैसे हैं कि जीवन में कोई कमी है? आप बताइए ना। सोता हुआ व्यक्ति ये स्वप्न देख सकता है कि वो 50वीं मंजिल से गिर रहा है और वो सहायता के लिए तड़पड़ा सकता है। कोई तुक है? कोई तुक है? और आप तुक की बात तो यूं कर रहे हैं जैसे पूरा जीवन आपका तुक पर ही चलाओ।
जितने काम आपने करे हैं जरा देखिएगा, उनमें से अधिकांश तो बेतुके ही हैं। तो अब आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है कि अरे मेरे जीवन में कुछ बेतुका कहां से आया? सब कुछ ही तो बेतुका है। आपके ही नहीं, आप पूरी मानवता को देखें, वहां आपको कितना तुक नजर आता है। ये जो लोग रोज सुबह दफ्तर को भागे जाते हैं, तुक बताइए। ये जो ऊपर देख रहे हैं आप सड़क पे आवागमन, तुक बताइए। यहां शिविरों में लोग रुके हैं पीछे उधर, और हिमालय के बीच बैठ के शराब पिए जा रहे हैं, तुक बताइए। आदमी जिस तरीके से जीवन व्यतीत करता है, जिन संघर्षों में, जिन तकलीफों में जीता है, उनका तुक बताइए। तुक कुछ नहीं है। वास्तव में दुख के पीछे कोई तुक होता नहीं, पर दुख होता है। दुख के पीछे अगर आप कारण खोजने जाएंगे तो कहां पाएंगे? सब वैसे ही हैं कि जैसे सोते में देखा कि गिर रहे हैं और सपने में ही तड़पड़ा गए। जानते हैं, सपना देखते देखते लोगों की हृदय गति रुकने से मौत तक हो जाती है, ऐसा डर छाता है। हुआ होगा, उठे होंगे नींद से और पसीने में तरबतर और दिल धड़क रहा है, और जब पता भी चल गया कि सपना मात्र देख रहे थे तो भी कम से कम 5 मिनट तक जिस्म कांपता रहा। अब सपना टूट चुका है लेकिन जिस्म अभी भी कांप रहा है। हुआ है कि नहीं? और उसके बाद घंटे भर तक फिर नींद नहीं आई, सपना लौट लौट कर वापस आता रहा। पता चल चुका है कि सपना है पर फिर भी नींद नहीं आ रही, तुक बताइए। अब तो जान गए कि सपना था, अब क्यों शरीर कांपता है? अब काहे नहीं नींद आती? क्या तुक है? अपूर्णता बताइए, कहां वास्तव में कोई समस्या है? ये घास है, सुंदर है, हरी है, तो बस हो गया। कौन सी लौ, क्या प्रज्वलन, कहां की ज्वाला, क्या चाहिए? आप बहुत लोगों के पास होकर के आए, मेरे पास आए, मैं कह दूं कि हृदय में फूल खिलेगा, फिर आप अगले जिन सज्जन के पास जाएं उनसे कहें कि देखिए कली तो है, फूल नहीं हो पा रही। अब हो गई ना समस्या। गुरुदेव बता गए थे कि फूल खिलेगा, और फूल कुछ खिलता था प्रतीत ही नहीं हो रहा। अरे फूल होगा तो न खिलेगा। अधिकांशतः हम चिकित्सा के प्रयास में, अपेक्षा में अपने लिए एक काल्पनिक बीमारी खड़ी कर लेते हैं। चिकित्सा क्या है, थोड़ा समझिएगा। आदमी जो भी कुछ कर रहा है वो उसका अपनी सीमित बुद्धि से अपनी चिकित्सा का प्रयत्न है। उल्टी चलती है इस जीव की दुनिया। यहां चिकित्सा पहले आती है, बीमारी बाद में। एक बच्चा होगा, अच्छा खासा खेल रहा होगा, घूम रहा होगा, कोई आकर के उसके मन में डाल देगा, अरे तुझे अंग्रेजी नहीं आती, तुझे सीखनी चाहिए। अभी तक बच्चा स्वस्थ था, उसके मन में अपूर्णता का, हीनता का कोई भाव नहीं था। आप उसको कान पकड़ के ले जाएंगे और उसकी चिकित्सा शुरू करेंगे, चलिए सीख।
या भाषा सिखाने वाली किसी संस्था में उसका दाखिला करा देंगे। अब वो बीमार हो गया, चिकित्सा ने उसको बीमार कर दिया। हम सब चिकित्सा कर करके अपने को बीमार किए जा रहे हैं। बीमारी वास्तविक नहीं है। हमारे भीतर नाहक ही ये भाव बैठा दिया जाता है ज्यों हम में कोई कमी है, और ये भाव बैठाने वाले सब हैं। धर्म, शिक्षा, मीडिया, अब आदमी उस भाव को ढोए ढोए फिरता है और कहता है कि वो सब अब हासिल करूं पहले, जिससे इस बीमारी का उपचार होता हो, तब तो उपचार होगा। फिर मनुष्य की अनंत दौड़ शुरू होती है हासिल करने की, उपलब्धि की। मैं प्रेम के लायक नहीं अगर मेरे पास पैसा नहीं। अब आप क्या करोगे? अब आप दौड़ शुरू करोगे पैसे की, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि आप में कोई कमी है। तुम जैसे हो वैसे ही प्रेम के लायक नहीं। जब तुम में कुछ जुड़ेगा तब तुम में पात्रता आएगी। तुम जैसे हो वैसे ही तुम मुक्ति के लायक नहीं। जब तुम 10 प्रकार की साधना कर लोगे तब तुम में पात्रता आएगी। तो पहली चीज क्या बैठाई गई आपके मन में कि तुम जैसे हो वैसे तो अपूर्ण हो। ये किसी ज्ञानी, किसी गुरु का काम नहीं हो सकता। जो आपके मन को क्षुद्रता और हीनता की भावना से भर दे, वो आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। जो आपका भला चाहेगा वो तो आपसे पूछेगा कि अरे ये तुम क्या बोझ लिए घूमते हो, हटाओ इस बोझ को। और ये बोझ चूंकि नकली है इसीलिए तुरंत हटाया जा सकता है। अगर आप वास्तव में गिर रहे होते किसी इमारत से तो आपको बचाने के लिए बड़े प्रयत्न करने पड़ते। कुशल सेवा कर्मियों को बुलाना पड़ता, गाड़ियां आती, सीढ़ियां लगती, जाल बिछाया जाता, बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती कि ताकि आपकी जान बच सके, अगर आप वास्तव में किसी इमारत से गिर रहे होते। पर अगर आप सिर्फ सपने में हो कि आप गिर रहे हो और आप खतरे में हो, तो आपको बचाने के लिए क्या बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी? चुटकी बजाते। सपना टूटा नहीं कि अब आपको और कोई साधना नहीं चाहिए। कोई वास्तविक खतरा हो तो उसके लिए फिर वास्तविक उपचार, वास्तविक व्यवस्था, वास्तविक विरोध भी किया जाए। क्या विरोध करें, किसका करें? जैसे कोई छाया पे डंडे बरसाए, जैसे कोई बादलों पे गोली चलाए। कोई फूल नहीं खिलता, कोई लौ नहीं जलती, उल्टा होता है। निर्वाण का अर्थ है लौ का बुझ जाना। अभी तो जली हुई है, हम जलते हुए लोग हैं। हम जल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें बता दिया गया है कि हमें और आग होना है, भभक के होना उल्टा है, बुझ जाना है, शांत हो जाना है। हम जल नहीं रहे क्या? जलने का प्रमाण होता है ताप। जहां कहीं आग होती है वहां क्या होता है? ताप। और देखिए हम सब तप ही तो रहे हैं, जिसको देखिए वही तप रहा है। हम सब ज्वर में हैं, हम सब संतप्त हैं, ताप में हैं।
गर्म है ना हम कि नहीं है? कृष्ण कहते हैं जो तर गया वो विगत ज्वर हो गया। हम विगत ज्वर तो नहीं है, हमें तो ज्वर चढ़ा ही हुआ है। किसी को किसी बात की गर्मी है, किसी को किसी बात की गर्मी है। ताप माने उत्तेजना। हम उत्तेजना के जीव हैं कि नहीं हैं? उसको कुछ जीतने की उत्तेजना है, इन्हें कुछ पाने की उत्तेजना है, इन्हें कुछ सीखने की उत्तेजना है, इन्हें किसी से भिड़ जाने की उत्तेजना है। यही ताप है। और ये प्रमाण है इस बात का कि भीतर आग लगी ही हुई है। आग ना होती तो ताप कहां से आता? तर जाने का अर्थ होता है कि जो भीतर आग लगी ही हुई है, इस आग को बुझा दो, ये व्यर्थ है, तुम्हें उत्तेजना की जरूरत नहीं, शांत हो जाओ। यही निर्वाण है। ये जो जले ही जा रहे हो, जले ही जा रहे हो, आदमी का जीवन जलन ही तो है। और क्या है? कोई है जो न जल रहा हो? और जब दिमाग गर्म होता है तब देखा है और आंखें कैसे जलती हैं? अनुभव किया है? क्रोध में, चिंता में, वासना में देखा है चेहरा कैसा रक्तिम हो जाता है, आंखें बिल्कुल उबल रही हैं। इसी से मुक्त हो जाने का नाम है। और निर्वाण कोई पाने की चीज नहीं है, गंवाने की चीज है। लौ को गंवाना है, उसे और नहीं बढ़ाना है। और लौ लगी ही हुई है। जिन भी आगों में जल रहे हो उनकी व्यर्थता देखो। हम कोई एक बार थोड़े ही जलते हैं अंत में, हम तो जलते भुनते ही रहते हैं। सुलगते हैं हम, जैसे गीली लकड़ी। उसको सुलगता देखा है? पूरा जल भी नहीं पाती है भागन। जलने में उसे 70-80 साल लग जाते हैं, जितनी आदमी की उम्र। तो हमारा पूरा जीवन वैसा ही है। आग लगी हुई है, सुलगे जा रहे हैं, सुलगे जा रहे हैं। कभी थोड़ी सी लौ यहां लग गई, कभी वहां लग गई। पूरे राख नहीं हो पाते। पूरे राख होने में बड़ा वक्त लगाते हैं। कई बार तो एक जीवन काल भी पूरा नहीं पड़ता। तमाम तरह की ज्वालाएं हैं। पैसा हासिल करना है, ज्वाला है। प्रतिष्ठा हासिल करनी है, ज्वाला है। पदवी हासिल करनी है, ज्वाला है। पत्नी हासिल करनी है, ज्वाला है। परमात्मा हासिल करना है, ज्वाला है। ये इल्जाम लगा रहे हो क्या परमात्मा पे कि तू दूर कहां भग गया, तुझे हासिल करना है? वो कहां जाएगा भग के? उसके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं, जिधर देखो वही वही है। वो बेचारा कहीं छुप नहीं सकता, कहीं भाग नहीं सकता। अध्यात्म प्राप्ति की नहीं, निवृत्ति की बात है। प्राप्ति में तो सब लगे ही हुए हैं। कोई होता है जो निवृत्त होता है, प्राप्ति के वृत्त से निवृत्त हो गया। प्राप्ति की ये जो गोल गोल चूहा दौड़ है, एक ही दायरा, एक ही चक्र, उससे निवृत्त हो गया।
आपके मन में पूर्णता का कोई विचार डाला नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्णता कोई विचार होती नहीं, वो कोई भावना नहीं होती, वो कोई भाव नहीं होती। मन में जो भी विचार डाल दिया जाएगा वो अपूर्णता का ही होगा। भले ही वो विचार पूर्णता का हो, पर वास्तव में वो आप में अपूर्णता स्थापित कर देगा। अभी एक सज्जन आए थे, वो अपना ब्रह्मरंध्र खोज रहे थे। कह रहे थे अब कमल खिलना बाकी है, बाकी सब हो गया है। सहस्रार कमल खिलना बाकी है, बाकी तो सारे चक्रों से ऊपर उठ गए हैं। अब उसका उन्होंने कहीं पढ़ा है कि खोपड़ा खुलता है, एक रंध्र खुलता है और उसमें से कमल फूटता है। अब इतना ही बाकी था कि वो छेनी और हथौड़ा लेके कमल की थोड़ी सहायता कर दे खिलने में। अच्छे खासे जीव हो। कहां फंस गए? उनमें और उस व्यक्ति में थोड़ी कोई बहुत अंतर है, जिसको समझा दिया गया है कि जब तक तुम्हारे पास अमुक अमुक राशि नहीं है, अमुक तरीके की उपलब्धि और प्राप्ति नहीं है, तब तक तुम जीने योग्य नहीं हो। पर एक को हम बोल देते हैं कि अरे ये तो पदार्थवादी है, और दूसरे को हम कह देते हैं अरे ये तो परमात्मा का ग्राहक है। मूल अंतर कुछ नहीं है। दोनों ने परम सत्ता का अपमान ही किया है। दोनों ने परमात्मा को उलाहना ही दी है, आरोप ही दिया है। दोनों यही कह रहे हैं कि देने वाले तूने कुछ कमी कर दी है, और तूने जो कमी करी है वो अब हम अपने प्रयत्न से पूरी करेंगे। ये तो आपने बड़ी बात कह दी। तू जरा कुछ अनाड़ी है, तू समझ नहीं पाया तुझे हमें क्या क्या देना चाहिए। खैर, बंदे से गलती हो जाती है, तुझसे भी हो गई। अब जो तुझसे चूक रह गई है वो तेरे बड़े भाई करके दिखाएंगे पूरी। यही तो चिंता का तर्क है। हर चिंतित मन के पीछे यही तो तर्क है कि तूने कुछ गड़बड़ कर दी है। अब बात हमारे ऊपर आ गई है। बच्चे कहीं लड़ आए हैं, अब झगड़ा बड़ों तक आ गया है, अब हमें संभालना पड़ेगा। ये अनाड़ी परमात्मा कुछ समझता नहीं, कुछ का कुछ कर देता है। फिर मामला संभालने के लिए हम जैसे जिम्मेदार और गंभीर लोगों को आगे आना पड़ता है। फिर हम आगे आते हैं और बिगड़ी बना देते हैं। बड़ी चिंता है हमें। वो ऊपर बैठ गया और दिमाग उसके है नहीं। अंड बंड अंट संट ब्रह्मांड चलाता रहता है। जैसे बंदर के हाथ में तलवार, कहीं भी भांज रहा है। ये देखो, ये उबड़ खाबड़ पहाड़ खड़ा कर दिया है। हमें बताया होता, हम खड़ा करते। और अभी तुम हमें हक तो दो, अभी देखो साफ ऑफ करके बिल्कुल इस पे शॉपिंग मॉल खड़ा करते हैं। वो होगी बात, उसको बोलना कृति। ये क्या है? घटिया प्रकृति। और फिर आदमी चिंता करता है। नादान बच्चे
कि बिगड़ी को बनाएं कैसे। बड़ी चिंता है बाप को। हम परमात्मा के बाप हैं। उसने जो जो बिगाड़ दिया है हम उसको बनाने में लगे हैं। हमारा बस चले तो मुझसे कहें कि रोज बोला कर, हे परमपिता, नीचे की ओर हाथ जोड़ा कर और बोला कर, हे परमपिता। तो नीचे हम परमपिता ही तो बैठे हैं उसके। चेहरों पे भाव देखिए, गंभीरता देखिए। उफ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। देखिए अपने आसपास जरा चेहरे देखिए, पता चल जाएगा। जितने यहां परमात्मा के बाप बैठे हैं उनके देखिए चेहरे, धीर गंभीर, पहाड़ जैसे बोझ से दबे हुए। दूर रहना, अभी हम गंभीर विमर्श में संलग्न हैं, मशगूल हैं अभी तो। संत अकेला होता है जो परमात्मा को बाप और खुद को बच्चा मानता है। बाकी सब परमात्मा के बाप हैं और प्रमाण है चेहरे। जैसे कोई बूढ़ा कुली, देखा रेलवे स्टेशन पे अक्सर, और उसने दुनिया का बोझ अपने ऊपर ले रखा है। उसकी शक्ल देखिए कैसी हो जाती है। ऐसे हम जीते हैं। और जिसने जितना अपने ऊपर बोझ ले रखा होता है उसका उतना दावा होता है आदर और सम्मान पर। हमने इतना बोझ उठा रखा है, चलो पांव छुओ। हम इतने जिम्मेदार आदमी हैं, हमसे जरा सम्मान से बात करो। और जो इन पचड़ों में नहीं फंसता वो बालवत हो जाता है। उसके चेहरे पर एक बचपना आ जाता है, जैसे वो अपने शैशव में वापस लौट गया हो। शैशव क्या, जैसे वो गर्भ में ही वापस लौट गया हो। गर्भ क्या, जैसे वो जन्म से पहले के अपने आधार में वापस लौट गया हो। उसका चेहरा ऐसा सुकोमल हो जाता है। आप उसको विचारमग्न नहीं पाएंगे, आप उसको चिंताकुल नहीं पाएंगे। वो सहज शांत होगा। उसके शरीर की उम्र बढ़ सकती है, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा होगा कि आप कहेंगे अरे ये तो 2 महीने का है, एकदम नन्हा है।